हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 23,265 पे है और हम रोज़ाना की तरह करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आपको कुछ न्यूज़ बेरिश हैं, कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग टर्म बीटीसी और शॉर्ट टर्म बीटीसी पे बात करेंगे। स्लाइड सा सिर्फ इथेरियम को टच देंगे, लिक्विडेशंस कहाँ पे हैं और एक्सो चार्ट और ऑर्डर बुक क्या कहती है उस पे भी बात करेंगे। दोस्तों दिन के वक़्त करते हैं नमान भाई शॉर्ट सी स्वीट सी अपडेट, और आपको सिर्फ अपडेट रखने के लिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएँ ताकि आपको हमेशा मैसेज आए जब भी हम वीडियो करें। दूसरा, हम डिस्कॉर्ड में आपको रखते हैं ऑलवेज़ अप टू डेट, अगर हमें कुछ सेल प्रेशर ज़्यादा या कम या बाइंग प्रेशर ज़्यादा या कम लगे, ताकि आप किसी अनएक्सपेक्टेड मूव में ना फँसें। दूसरा, इवनिंग की हमारी जो स्ट्रीम है, इतना या वीडियो है इतनी लंबी करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको सिर्फ पॉइंट नहीं बताएँ, आपको डिटेल पता चले कि कैसे ये किया जाता है, कैसे मार्केट को में अपडेट रहना होता है, कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाती है। इन इन अ लॉन्गर पीरियड आप लोग इंडिपेंडेंट हो और आपको पता हो कि मार्केट है क्या। अदरवाइज़ ये मार्केट बहुत ज़ालिम है, लोगों को लिक्विडेट करती है, लोगों का जो लोग केयरफुल ट्रेड नहीं करते, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, डेफिनिटली इन द एंड आप किसी को भी सुनेंगे, दे विल लूज़ द मनी एंड दे विल सी अ सैड टाइम। तो आई होप कि आप लोग ट्रेडिंग को और उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी साइकोलॉजी को मेनली अंडरस्टैंड करें और फिर ट्रेडिंग करें। दैट विल बी मेक यू सम मनी। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ, स्क्रीन को करता हूँ चेंज। अच्छा, आज मेरा पेन भी नहीं चल रहा है। खैर, अ, सबसे पहली चीज़, डेली में हैं हम और ये हमने जो कह लें बेरिश पैटर्न बनाया हुआ है, इसी के बीच में ही हैं। पिछले 5 दिन से कोई बहुत बड़ी मूव नहीं हो रही, लेकिन डेफ़िनिटली येस, ऊपर से लॉन्ग और नीचे से शॉर्ट अगर हम लें तो सॉरी, ऊपर से शॉर्ट और नीचे से लॉन्ग लें तो डेफ़िनिटली एक एक जिसे कहते हैं ना स्कैल्पिंग और शॉर्ट टर्म, इसमें आप क्या लें, इंट्राडे ट्रेडिंग, क्विक ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें से भी पैसे बना सकते हैं, और इसीलिए हम आपको कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्गर टर्म के भी पॉइंट बताएँ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इस ज़ोन को ब्रेक करने का इंतज़ार करना चाहिए। क्यों? कि मैं आपको साइन दूँगा कि देयर आर अ साइन ऑफ अ ब्रेक टू अपसाइड और डाउनसाइड, कहाँ जाके आपको श्योर हो जाता है कि येस, आप एक बड़ी अच्छी लॉन्ग में या एक बड़ी अच्छी शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। तो जो कि एक्चुअल आपको इतना भी बेनिफिट दिया दे सकती है कि आप कोई जैसे होता है ना एक मंथली इनकम, ठीक है? मार्केट हमेशा मंथ में 2 या 3 ऐसी मूव लेती है जिसमें आप ह्यूज अमाउंट कमा सकते हैं, अगर आप उसका प्रॉपर्ली वेट करें और प्रॉपर्ली उसमें एंट्री करें। ख़ैर, मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूज़ से। stoichsteps.com हमारी वेबसाइट, न्यूट्रल जा रहा है फ़ियर एंड ग्रीड। इसीलिए जब तक हम फ़ियर या ग्रीड में नहीं घुसते हैं मार्केट में, कुछ दिन से वॉलेटिलिटी का वेट कर रही है, तभी कुछ फाइनल होगा। लिक्विडेशंस की तरफ आएँ, 70 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं कल रात से लेके अभी तक, और 22,500 लोग लिक्विडेट हुए हैं। वेरी सैडली इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट का बार-बार कहा जाता है कि काइंडली प्लीज़ आप लोग लिक्विडेट होने से बचें, ठीक है? और जब आप कहीं से एंट्री लेते हैं और उस पे नज़र रखें। अगर आप ट्रेड पे और अपनी एंट्री पे नज़र नहीं रख सकते, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रख सकते, प्लीज़ अपना पैसा इन लोगों की तरह गँवाएँ नहीं। ये भी खुश तो नहीं होंगे, डेफ़िनिटली दे विल हैव अ हार्ड टाइम, दे विल हैव अ सैड टाइम, एंड आई हैव नोन पीपल और सो मैनी पीपल जिनको मैंने ट्रैप ट्रेड से निकाला भी है, लेकिन हर किसी को निकालना भी मुमकिन नहीं होता है। तो दैट एक्चुअली हर्ट जब समवन फास्ट एंट्री और स्टूपिडली एंट्री करता है। खैर, मार्केट की तरफ चलते हैं। यूरोपियन मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो मिक्स रही, कुछ कंट्रीज़ की ग्रीन, कुछ कंट्री की रेड रही। एशियन मार्केट सिमिलर सिनेरियो रहा, स्पेशली चाइनीज़ मार्केट आज रेड रही। और अगर मैं आऊँ यूएस मार्केट की तरफ, तो हम एग्ज़ैक्टली राइट नाउ ओपनिंग कर रहे हैं, एंड आई थिंक आई वी विल ओपन फ्रॉम रेड फ्रॉम द डाउनसाइड। उसकी रीज़न कुछ न्यूज़ भी होगी। दूसरा चलते हैं इवेंट्स की तरफ। अगर आप देखें तो आपको ये 3 इवेंट नज़र आ रहे हैं। 2 इवेंट ये यूरो के थे और ये यूरो के लिए अच्छे हैं। डेफ़िनिटली इसका मतलब है डॉलर के लिए अच्छे नहीं हैं, और ये जो है 190 के, ये डॉलर के लिए अच्छा है। तो समहाउ इट्स अ मिक्स अप, आप कह सकते हैं। लेकिन इन द एंड जो यूएस इवेंट है, यूएस इकोनॉमिक इवेंट है, वो डॉलर के लिए अच्छा है और रिस्क एसेट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम देखें तो फ्यूचर एस एंड पी 500 फ्यूचर्स फॉल
ट्रेजरी यील्ड होल्ड अबव 4%, ठीक है? तो मार्केट में अगर आप ओवरऑल न्यूज़ देखें, स्लाइट बेरिश न्यूज़ आ रही हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्रिप्टो क्राइसिस लेटेस्ट, स्ट्रेस एट सिल्वर गेट, द डाउनफॉल ऑफ एफटीएक्स, निषाद सिंह, बिटकॉइन प्राइस अ, थर्सडे। अच्छा, सीन ये हुआ है कि इनको भी लिक्विडिटी इशू आ रहा है सिल्वर गेट वालों को। मैं नेक्स्ट न्यूज़ खोल देता हूँ। सिल्वर गेट स्टॉक्स tumble after crypto bank flag risk of capital shortfall, यानी उनको एफटीएक्स की वजह से इनको भी नुकसान हुआ है और इनका कैपिटल इस वक्त शॉर्टफॉल है। और एफटीएक्स collapse in November sparked a run Silvergate, one of the crypto market top bank, forcing it to sell asset at a steep loss to cover some 8.1 बिलियन इन विड्रॉल्स, यानी लोगों ने इतना विड्रॉल किया 8.1 बिलियन का, उसको रिकवर करने के लिए, अपना नाम बचाने के। सिल्वर गेट इज़ अ बिग बैंक एंड बिग इन्वेस्टमेंट कह लें इंस्टीट्यूशन है। तो डेफ़िनेटली अपना नाम बचाने के लिए उनको एसेट्स सेल करने पड़े 81 बिलियन के लिए। तो इस वक़्त भी दे आर स्टिल टम्बलिंग, और व्हिच इज़ नॉट अ सो गुड न्यूज़। अच्छा, फेड माइट बी विनिंग इन्फ्लेशन फाइट डिपेंडिंग ऑन इंडेक्स यूज्ड। अच्छा, एक तो सीपीआई, पीसीई और देयर आर सम अदर डाटाज़। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें, कुछ पॉज़िटिव, कुछ नेगेटिव डाटाज़ आ रहे हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे हमें मिड मिड ऑफ दिस मंथ सीपीआई डाटा मिलेगा, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट हाई या लो होगा। तो डेफ़िनेटली ये भी हो सकता है कि हम एग्ज़ैक्टली यहाँ से निकलें साइडवेज़ पे चलते हुए, तब तक मूव ही ना करें, कुछ कोई मेजर मूव ना करें, ठीक है? और मेजर मूव हम सीपीआई डाटा के बाद ही करें। और अदरवाइज़ यहाँ से अगर हम ऊपर भी जाते हैं, तो सीपीआई डाटा की वजह से, या जहाँ जो भी होगा, सीपीआई डाटा देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेफ़िनेटली आपको डिस्कॉर्ड पे हर वक़्त हम अपडेट करेंगे, और जैसे हमेशा की तरह जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, मेरी कोशिश होती है कि आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट करें, ठीक है? हे ब्लॉक की तरफ चलता हूँ। हे ब्लॉक में अगर आपको देखें, यही 26,000 तक, 25 से 26 तक ह्यूज लिक्विडिटी ऊपर बढ़ी है। नीचे की तरफ अगर आप आएँ, तो एक तो हमारे पास पॉइंट है, अगर हम इस प्रीवियस लो को करें तो 22,800 तक का। अगर हम इस सारे ज़ोन की लिक्विडिटी खाने के लिए आ जाएँ, तो 22,200 हमारे पास, यानी कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे जाए और उसके बाद ऊपर की तरफ सफ़र स्टार्ट करें, ठीक है? यहाँ तक 22,800, और यहाँ पे तकरीबन 11 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है, व्हिच इज़ ह्यूज। और 11 बिलियन और कंटिन्यूअसली, इसका मतलब ऊपर 13 बिलियन है, उससे ऊपर 13 बिलियन है, उससे ऊपर 12 बिलियन है, उससे ऊपर 12, तो अगर हम 13 बिलियन की बात करें, 22,300 पे ह्यूज $13 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और मार्केट पॉसिबिलिटी है यहाँ से तक नीचे आए और उसके बाद ऊपर की तरफ का सफ़र शुरू करे। दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आप अगर अपनी ट्रेड की रखवाली नहीं कर सकते हैं ना, तो आप क्विक ट्रेड करें, और शाम को जैसे होता है ना कि आपने एक पॉइंट से एंट्री ली, और उसके बाद कोशिश करें, अगर आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं आ रहा और सिर्फ हल्के-फुल्के पॉजिटिव में क्लोज़ करके सोएँ, ठीक है? मार्केट विल मेक अ वन मूव, उस मूव को कैच करना मोर इम्पोर्टेंट होगा, ना कि छोटे-छोटे रोज़ाना की मूव का इस वक़्त जो सिनेरियो चल रहा है, ठीक है? यहाँ लिक्विडेशंस की तरफ आएँ, हमारे पास कुछ डेल्टा लॉन्ग्स लिक्विडेशन ज़्यादा हैं, शॉर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वेरी मच पॉसिबल है कि हम थोड़ा-सा नीचे की तरफ आके उसके बाद ही ऊपर जाएँ, और स्पेशली अगर मैं आपको ये पॉइंट दिखाऊँ ना, यहाँ पे ये बनता है 23,000। डिस्कॉर्ड पे भी मैंने आपको दिखाया था, $217 मिलियन यहाँ पे पड़ा, और एक ये बबल है 150 मिलियन पड़ा हुआ है 22,800 पे, ठीक है ना? तो डेफिनिटली समहाउ वेरी मच पॉसिबल मार्केट यहाँ से नीचे आते हुए इस पॉइंट तक आए, और जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट दिया 22,200 लिक्विडिटी देख के, ठीक है, नीचे आए, और उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ का सफ़र शुरू करें, ठीक है? और जैसे ही हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँगे, डेफ़िनिटली मार्केट में डेल्टा शॉर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएँगे, और उसके बाद मार्केट एकदम रिटर्न लेगी, और दैट विल बी द परफेक्ट पॉइंट। अगर आप क्वीन ग्लास के साथ उसको अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे, वो परफेक्ट पॉइंट होगा एंट्री लेने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इवन हमारा इंडिकेटर है, क्वीन ग्लास है, कोई भी दुनिया का इंडिकेटर है, वो हमेशा 80% से ज़्यादा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। 70% इज़ द बेस्ट, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो डेफ़िनिटली ये भी हमेशा ऐसा ही करेगा कि स्किप करेगा, क्या उसे बोलते हैं, समटाइम्स लैग करेगा। बट एनीवे, डेफ़िनेटली इसीलिए हम 3 या 4 या 5 इंडिकेटर्स को देखते हैं, ताकि अगर एक लैग कर रहा हो, दूसरा लैग, तो उसको कंबाइन करके ही टीए किया जाता है। ख़ैर एनीवे, इसकी सेटिंग भी मैं एंड में वीडियो के लगा दूँगा, अगर आपने सेटिंग नहीं की तो आप कर सकते हैं। दूसरा सिंपल सी हम थोड़ी-सी बात करते हैं, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ इस जगह पे गए, तो हमने यहाँ पे अच्छी लिक्विडेशन की, ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया, और मार्केट
नीचे की तरफ आई। ये बहुत अच्छी मूव है अगर यहाँ से आपने शॉर्ट ली हो। उसके बाद मार्केट समहाउ साइडवेज़ पे चली और जब मार्केट ने ये वाली मूव ली, तो यहाँ पे एक अच्छी लिक्विडेशन की और यहाँ पे आप देखें ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ किया। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है? और यहाँ पे आके दोबारा अगर आप देखें तो शॉर्ट्स को किया अ, इस जगह पे और यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट को थोड़ा बहुत किया। लेकिन यहाँ पे आके क्या मार्केट ने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को क्लोज़ नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रिटर्न फ़ौरन ने लिया। मार्केट मोस्टली क्या करती रही, साइडवेज़ पे ही चलती रही, साइडवेज़ पे चलती रही। यहाँ पे लोगों का ट्रेड लगवाती रही। उसके बाद मार्केट जब नीचे आई, तो इस जगह पे हमने क्लोज़िंग की। क्लोज़िंग तो हमने की ये कल की कैंडल है। कल जब हम नीचे की तरफ आए और अच्छे से ओपन इंटरेस्ट भी हमने क्लोज़ किया, लेकिन बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन नहीं की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं गए और इस वक़्त हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बल्कि एक भाई कह रहे थे कि नीचे आते हुए ओपन इंटरेस्ट हमेशा क्लोज़ क्यों होता है? तो मैं उनको कह रहा था कोई एग्ज़ाम्पल दें ताकि मैं उसको फ़िगर आउट करके आपको बता सकूँ। तो समहाउ अगर आप ये देखें यहाँ पे हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आए हैं और ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ गया है, ठीक है? हमेशा नहीं ऐसा होता है। जब मार्केट एक तरफ जाने में इंटरेस्टेड होती है तभी ऐसा होता है। इस वक़्त इसका मतलब क्या है? मार्केट अभी भी इस तरफ जाने के लिए इंटरेस्टेड है, नीचे की तरफ जाने के लिए इंटरेस्टेड है, ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली ओपन हो रहा है। जब ये ऐसे बंद होगा ना अच्छे से तभी मार्केट रिटर्न लेगी, तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए। एक्सो चार्ट की तरफ आते हैं। एक्सो चार्ट में अगर हम देखें तो इस वक़्त मैं चूँकि लाइन भी नहीं लगा सकूँगा, मेरा इस वक़्त पेन एज़ नहीं चल रहा है। लेकिन आप अच्छा इस लेवल को देखें और इस लेवल को देखें, हम कंटिन्यूअसली इसके ऊपर रहे हैं और रिसेंटली सिर्फ़ नीचे की तरफ आए हैं, यहाँ से अगर इस लेवल को देखा जाए। और यहाँ से अगर इस लेवल को देखा जाए, तो ये लाइन ऐसे बनती है, ठीक है? और जो सेल प्रेशर है वो कंटिन्यूअसली नीचे ही रहा। लेकिन मार्केट ने काफ़ी देर खुद को होल्ड किए रखा, लेकिन साइन यही मिलते रहे यहाँ तक कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी क्योंकि हमारा सीवीडी जो था वो सेल प्रेशर ही शो कर रहा था, ठीक है? और उसको मार्केट मेकर्स यहाँ उसको होल्ड किया जाता है और उसके बाद सम टाइम काफ़ी देर होल्ड करके भी रिएक्शन दिया जाता है। यहाँ डाइवर्जेंस का इंतज़ार किया जाता है कि बुलिश डाइवर्जन या बेयरिश डाइवर्जन बनती है तो मार्केट रिएक्शन करती है। उसकी एक लेट्स से मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ जैसे जैसे इस कैंडल को आप लें और ये ऊपर वाली कैंडल को लें। आपकी ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी ना, ऊपर की तरफ, ठीक है? इस वक़्त मेरा पेन नहीं चल रहा तो मैं सिर्फ़ आपको इशारे से बता रहा हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी। और यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये नीचे की तरफ बनती है, ठीक है ना? ऐसे। तो ये है बेयरिश डाइवर्जन। तो जब बेयरिश डाइवर्जन बनती है, तो आपको उसके बाद रिएक्शन नीचे की तरफ मिलता है। नाउ राइट नाउ आई विल नॉट से कि हम कोई डाइवर्जन बना रहे हैं, आई वाज़ ट्राइंग टू फिगर आउट बट नॉट रियली लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मार्केट में इस वक़्त अगर आप देखे जाएँ तो थोड़ा-सा शॉर्ट में प्रेशर आना शुरू हुआ है। कंटिन्यूअसली लॉन्ग्स बढ़ रही थी, अब थोड़ा-सा शॉर्ट्स लगनी शुरू हुई हैं क्योंकि मार्केट जब इस सर्टेन लेवल से नीचे की तरफ आएगी, तो लोग बेयरिश होना शुरू होंगे। उसके बाद ही हम ये चीज़ें देख के लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। खैर डेली पे हैं तो डेली पे बात कर लेते हैं। नीचे अगर हम इस चीज़ को ब्रेक करते हैं, नीचे बहुत ज़्यादा आएँ तो यही हमारा पॉइंट होगा और यहाँ पे हमारे पास वीवैप भी है और ये तकरीबन और 50 ईएमए को मार्केट टेस्ट कर सकती है जो कि समहाउ अगर आप देखें वही लेवल बनता है 22,200 22,300 ये वाला लेवल अगर अगर मार्केट इसको ब्रेक करके कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये वो लास्ट स्टॉप होगा कि जहाँ से हम होप कर सकते हैं ऊपर जाने का। और लेट्स से मार्केट यहाँ तक आती है तो आप ऊपर जाने का होप छोड़ दें। यानी इस ज़ोन को जब मार्केट ब्रेक नहीं करती है, रुकती नहीं है, रिवर्स नहीं लेती है इस ज़ोन से जो कि 22,000 300 समहाउ आप कह लें। यहाँ पे आपका पिवट का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका 50 ईएमए है, वीवैप है। इसको यहाँ पे बल्कि मैं इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ, ऐसे लगा यहाँ पे आप कह लें, मार्केट यहाँ पे आके रेज़िस्ट करके ऊपर नहीं जाती है, तो डेफ़िनिटली इट्स गोना बी अ डिज़ास्टर। इ इसी जगह पे आप सोच सकते हैं कि हमारी लॉन्ग की एंट्री है और जब रुक ही नहीं रही है और मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये नहीं होता भाई आपने लॉन्ग लगाना, मार्केट 200 ईएमए को टेस्ट करके उसके बाद भी ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है? और उसके बाद आपको नेक्स्ट रिएक्शन देना होगा और डेफ़िनिटली ऐसी जब बड़ी मूव आती है, हम आपको ज़रूर अपडेट करते हैं डिस्कॉर्ड पे और मैं होपफुली हमेशा करूँगा, ठीक है? लेट्स गो टू डेली में ही अदर चार्ट की तरफ जाएँ। आप डेली में ही अगर हम इस चार्ट की तरफ निकलें तो आप एक चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा-सा नोटिस कर लें, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ले आऊँ ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो पेन को। अम, अ,
अच्छा, ये देखिए ना, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे बन रही है, ठीक है? मार्केट को अगर यहीं से पुश लेना, अगर ऊपर की तरफ पुश लेके नहीं निकलती है, तो डेफ़िनिटली वी आर गोइंग लो फॉर द लोअर पॉइंट और अगेन यहाँ पे बल्कि मैंने कुछ दिन से वो ग्रीन लेवल लगाया भी हुआ है और ये वही दो 22,200 ही बन रहा है, ठीक है ना? क्या बन रहा है? 22,200 ही बन रहा है कि हम यहाँ पे आएँ और इसके बाद हम ऊपर की तरफ निकलें, ठीक है? अगेन हमें उस वक़्त इस चीज़ को भी देखना होगा। जो रोज़ाना वीडियो देखते हैं उसको उन सबको ये सेटअप भी हो पता होगा और कैसे होता है और मैं एंड में भी लगा दूँगा। ख़ैर एनीवे एक और डेली में चीज़ मैं सिनेरियो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा डेली में इसको अगर इस सिनेरियो को मैं ना थोड़ा ऐसे करूँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इस जगह पे मार्केट ने रिएक्शन दिया, नीचे आई फिर यहाँ पे गई और इस वक़्त बिल्कुल डेफ़िनिटली हम इस एंड पॉइंट पे हैं, इस एंड पॉइंट पे हैं। यहाँ से मार्केट अगर इसको लेट्स से मार्केट यहाँ से अच्छा पुश ले लेती है तो हम इस जगह पे बड़ा ईज़िली जा सकते हैं। 200 ईएमए को मिलेंगे जो कि बा 25,500 तक यानी इतना अच्छा जा सकते हैं। लेकिन डेफ़िनिटली ये वीकली हमारे लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा इस जगह पे जाने के लिए और वीकली यहाँ पे हमारे पास है 24,266 पे, ठीक है? यहाँ से भी अगर हम ऊपर पूछ लेंगे ना तो ये वीकली ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,200 66 या 24,300 कह लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है ना? यहाँ से जब हम अगर ऊपर की तरफ लॉन्ग में एंट्री लेके पुश लेते हैं, तो ये इसको हम ब्रेक करेंगे मेरे भाई तो ही हमें नेक्स्ट कुछ अच्छा मिलेगा ऊपर जाने के लिए। तो डेफ़िनिटली फर्स्ट हमारी लॉन्ग यहाँ से यहाँ तक ही लगेगी, ठीक है? तो ये हमारा डेली में लॉन्गर पीरियड सिनेरियो हो गया। लॉन्गर पीरियड में डेली में आपको अगर मैं एक और चीज़ बताता चलूँ डेफ़िनिटली यहाँ से ब्रेक करने की सूरत में आपके पास ये वीकली रेजिस्टेंस है आपके पास 21,800 पे 200 ईएम है। ये तकरीबन इसी ज़ोन पे आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। अगर नहीं मिलती है, तो डेफ़िनिटली यू आर गोइंग लोअर। तो आपको हमेशा बाइंग प्रेशर को चेक करना होता है। जैसे ही मार्केट एक सर्टेन पॉइंट पे आती है, जो हमने आपको पॉइंट दिए होते हैं, वहाँ पे आपने देखना होता है कि मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रही है या ऊपर की तरफ पुश मिल रही है या ऊपर अगर पॉइंट दिया तो उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, नीचे की तरफ वो पुल बैक कर रही है। तब पॉइंट होता है एंट्री का, तब पॉइंट होता है मज़ा करने का, ठीक है? तो इस चीज़ को आप अपने नोटिस में रखिए। बाकी मैं आपको शॉर्टर टर्म में थोड़ा वो भी बता देता हूँ हमारे टारगेट्स वगैरह क्या होंगे। अच्छा अगर आपको याद होगा ये हमारा टारगेट था कल का मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आके दोबारा मार्केट ने यहाँ तक की रिकवरी की और फिर मार्केट कहाँ तक गई इस जगह पे, ठीक है? और इस वीकली से 23,737 से इसको बहुत अच्छे से रेजिस्ट मिली, ठीक है? नाउ मैं आप इसी को पहले तो कल के टारगेट की हम ही बात कर लेते हैं। ओहो! सॉरी। अ अच्छा, कल का ये हमारा टारगेट था दोस्तों, ठीक है ना? कि हम इस ग्रीन्स में आएँगे। हम स्लाइड थोड़ा-सा नीचे आए उसके बाद अगर आपने और इसको मंथली को टेस्ट किया। आपको सुबह की वीडियो में नुमान भाई ने भी बताया था कि मैंने इसी जगह पे जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे थे, मैंने आपको उस वक़्त अपडेट किया था कि मार्केट में बहुत प्रेशर है, हम मंथली को टेस्ट रीटेस्ट करेंगे। मुझे नीचे ऑर्डर बुक में ऑर्डर भी नज़र आ रहे थे, ठीक है? तो मेनली वही सीन हुआ कि हमें हमें रीटेस्ट मिला। बट एनीवे यहाँ से हम गए ऊपर और ये स्कैल्पिंग की बहुत बड़ी और बहुत अच्छी मूव है और अगर जिसने यहाँ से पकड़ी, ये भी बहुत अच्छी मूव है, ठीक है? तो ख़ैर एनीवे ये हमारा हो गया टारगेट कल आपको मैंने सुबह नया टारगेट दिया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सुबह नहीं यानी फ्यू आवर्स बैक मैंने आपको अपडेट किया था एग्ज़ैक्टली लेट्स लेट्स गो 1 आवर में मेरा ख़्याल होगी पिक्चर नहीं, अच्छा वो मेरा ख़्याल मैंने उतार ली होगी। अच्छा मैंने आपको टारगेट दिया था कि हम यहाँ से मूव ले सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताई थी, एक ये हमारा डेली है, ठीक है? अगर हम दूसरा यहीं पे आके आपको लगा देते हैं स्विंग लो, स्विंग हाई कर लेते हैं। एक तो आज पेन ना चलने की बड़ा मसला बना हुआ है। अच्छा ये देखिए स्विंग लो, स्विंग हाई कर लेते हैं और मैंने आपको एग्ज़ैक्टली ये टारगेट बताया था कि यहाँ पे हम आएँगे और उसके बाद हम एक अच्छी लॉन्ग लेके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। नाउ ठीक है, मार्केट यहाँ पे आती है, आप लॉन्ग लगा सकते हैं अगर आप दोबारा बेरिश प्रेशर देखते हैं, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आपको निकल जाना चाहिए ट्रेड से, माइनस हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारे पास ये वाला। 1 मिनट ठहरें यार। ये वाला हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। उसकी रीज़न देख लें, ये प्रीवियस लो है हमारे पास, ठीक है? और हाउ मार्केट मूव, मार्केट यहाँ पे 200 ईएमए को टेस्ट करे, ठीक है? और 200 ईएमए बन रहा है एग्ज़ैक्टली 22,980 पे तकरीबन, ठीक है? 22,980 तक आए या उस रीजन में आए
और उसके बाद ऊपर जाए। उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? जो मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में दिखाई, आप उसको दोबारा टैली कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ से निकले और ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? दिस इज़ वन। और अगर मार्केट को उससे भी ज़्यादा लिक्विडिटी खानी है, जो मैंने अभी आपको ये सारी लिक्विडिटी दिखाई है, ठीक है ना? मार्केट को बहुत अच्छे से ये सारी लिक्विडिटी खानी है और जो कि तकरीबन 22,100-200 तक का 1 सेकंड ठहरें, मैं दोबारा उसको एक नज़र देख लूँ कहाँ चला गया। ये बनता है 22,000 22,800 और ये 22,200। यस। अच्छा, हमारे पास 2 लेवल होंगे, 22,700-800 और 22,700-800 हमारे पास जो लेवल है वो यही बनता है। ये बन गया लिक्विडिटी लेवल। तो ये मैंने आपको मेरा ख़्याल डिस्कॉर्ड में भी आपको ये लिक्विडिटी लेवल दिया था कि हम यहाँ से गोल्डन पॉकेट से अगर ऊपर नहीं जाते तो यहाँ से हम आएँगे ऐसे और ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो आप इस लेवल को ज़हन में रखिए, क्या है 22,700 तकरीबन। ये सबसे बेटर होगा आपके लिए लेवल, ठीक है ना? सबसे बेटर आपके लिए इस वक़्त ये लेवल है लॉन्ग में एंट्री के लिए। ये लेवल मोस्टली स्कैल्पिंग के लिए होगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है ना, तो मार्केट में कोई जान मुझे नज़र नहीं आ रही है। वैसे भी इस वक़्त सेल प्रेशर ज़्यादा हाई है और आई थिंक ये ब्रेक होके हम नीचे की तरफ ज़रूर आएँगे और तभी हमें एंट्री लेनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। 1 आवर में मैं थोड़ा इसी चार्ट को देख लेता हूँ। अच्छा, 1 आवर में हमने काफ़ी दिनों से ये वाला ये हमने आपको एक बेस्ट लॉन्ग सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है ना? वही 22,200 पे जिस पे मैंने अभी आपको लिक्विडिटी भी दिखाई। आज की वीडियो में मेरा ख़्याल उन्होंने भी बताया था, हमारे नुमान भाई ने कि भी ये बेस्ट लॉन्ग सिनेरियो है हमारा, जहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? तो यही 22,200 को ही आप ज़हन में रखें, जहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ रिकवर कर जाएगी। 22,200 एग्ज़ैक्टली। अच्छा, 22,200 पे आने का एक ब्यूटीफुल थिंग क्या है कि ये एक तो ये जगह चेक होगी, दूसरा ईएमएस चेक हो जाएँगे और तीसरा हम ट्रेंड भी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? डेली में हम ट्रेंड भी चेंज नहीं कर रहे हैं, हम स्टिल अप ट्रेंड में हैं दोस्तों। अच्छा, सीपीआर यहाँ पे लगा के चेक करना चाहूँगा। अच्छा, सीपीआर इस वक़्त हम सीपीआर पे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, इस जगह पे। ठीक है ना? इस वक़्त हम सीपीआर पे ही हैं। शॉर्ट टर्म में ईज़िली नज़र आएगा। ठीक है? इस वक़्त हम यहाँ से सीपीआर में ही हैं। डेफ़िनिटली जब इस सीपीआर को तोड़ेंगे, तो हम नीचे की तरफ फ्री फ़ॉल करेंगे और फिर इसी ज़ोन से हम दोबारा हम ऊपर की तरफ उठ सकेंगे। अदरवाइज़ फर्स्ट लेवल सीपीआर का जो है ना सपोर्ट का वो ये है। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ से कुछ और आवर्स के लिए स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना, तो इसका मतलब है हमने सीपीआर के सारे लेवल टेस्ट कर लिए। अभी देखें, जो हमारी ये फाइनल कैंडल है ना, हमने सारे लेवल टेस्ट कर लिए और यहाँ से हम रिवर्स लेके ऊपर की तरफ जा सकते हैं और यही हमारा वो मेन जो हमने अभी पॉइंट दिया हुआ है, आपको 4 आवर में भी जो दिखाया गोल्डन पॉकेट और ये वो सब कुछ यही है। तो हमने सारे सीपीआर के पिवट पॉइंट्स टेस्ट कर लिए, गोल्डन पॉकेट, ट्रेंड लाइन सब चीज़ें टच कर ली। लेट्स गो अप। इट्स अ फर्स्ट सिनेरियो, बट यहाँ से ऊपर जाते हुए यस हम बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में होंगे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अगर आप 4 आवर में ये देखें, मैं सब कुछ बंद करके एक नज़र आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। तो आप देखें, देखें हायर हाई, ठीक है? हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हम कंटिन्यूअसली हायर, फिर यहाँ पे आके हमने हायर हाई बनाया और ये हमारा हायर लो है, ठीक है? और अगर हम यहाँ से 22,200 तक इस पॉइंट पे आ भी जाते हैं, और यस, इस पॉइंट पे हम आ भी जाते हैं 22,200 के इस पॉइंट पे। द गुड थिंग इज़ हम स्टिल अप ट्रेंड में हैं। ये वो पॉइंट है जो हमें डाउन ट्रेंड करता है, ठीक है? हम लॉन्ग को भूलना, हमें छोड़ना इस पॉइंट के बाद चाहिए। जब तक मार्केट यहाँ से कहीं से भी ऊपर पुश करेगी ना, जितनी बार नीचे आएगी, लेट्स से इस प्रीवियस को मार्केट क्या करती है, इस प्रीवियस लेवल पे यहाँ पे आती है लिक्विडिटी। अच्छा, पहले ही हमारा लिक्विडिटी का लगा हुआ है। ये लिक्विडिटी खाने के लिए नीचे आती है और फिर ऊपर निकलती है। तो डेफ़िनिटली हम अप ट्रेंड में हैं, क्योंकि हम ये इसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग, अगर हमें यहाँ पे आने का चांस मिल जाता है। ठीक है? नाउ लेट्स गो ऑन अपसाइड। अपसाइड हमारे पास पहली रेजिस्टेंस है 24,000, ये 300 पे और ये वीकली। पहली तो नहीं, यानी अगर हम ऊपर टारगेट लेते हैं तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? और इसके ऊपर बैठे हैं अगर, देन वी कैन सी समथिंग एल्स। अदरवाइज़ यहाँ से हम उठें
इस जगह से हम अपना प्रॉफ़िट टेक करें और इस जगह से जब हम सेल प्रेशर देखें तो हम शॉर्ट में दोबारा आ सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर का जो लेवल है वो ये वीकली लेवल है और अगर हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह को भी टेस्ट करें तो हमें वो यही सिनेरियो दिखाएगा। लेट मी गो विद दिस। अच्छा, फर्स्ट थिंग शॉर्टर पीरियड में हमारे पास ये है, ठीक है? शॉर्टर पीरियड में हमारे पास ये 800 ईएमए और ये वॉल्यूम एरिया लो, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टर पीरियड में। 800 ईएमए एंड वॉल्यूम एरिया लो। मार्केट यहाँ नीचे आके यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, अगर हम शॉर्टर पीरियड में गए और मार्केट हमेशा एक बात और याद रखिए कि मार्केट जितना ज़्यादा लो जाती है ना, मार्केट जब रिटर्न रिवर्स हैवी लेती है तो उतना ऊपर भी जाती है, ठीक है? तो मार्केट अगर इस सारे ज़ोन के लोगों को की कह लें लॉन्ग्स को लिक्विडेट करना चाहती है तो मार्केट को इस ज़ोन में आना चाहिए, इस लिक्विडिटी लेवल तक आना चाहिए और उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप सीखते हैं ना, तो इन अ लॉन्गर पीरियड यू आर वेरी गुड टू डू दिस ट्रेडिंग स्टफ और इसको जानने के लिए आपके लिए बहुत ही गुड होगा। इस पूरे पीरियड को भी मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इस पूरे पीरियड में आ जाएँ अब, तो आपको वेरी नाइसली ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसी 800 के पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एरिया हाई। ये ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एरिया लो। तो ये हमारा मेन लॉन्ग पॉइंट है। नाउ इधर तो हम इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टच करके ऊपर उठें और ये वॉल्यूम एरिया हाई पे जाएँ और इधर हम यहाँ से टेस्ट करके उठें और यहाँ पे जाएँ। ये दोनों जगह से लॉन्ग एंट्री बहुत ही अच्छी एंट्री बनती है, ठीक है ना? इन दोनों जगह से। अगर आप इन दोनों जगह का सिनेरियो चेक कर लें। नाउ टू द पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ 200 ईएमए हमारे पास है 23,000 पे कह लें। ठीक है ना? 23,000 ये है 23,000 ठीक है ना? मार्केट यहाँ से आके ऊपर निकल जाए, ठीक है? और ये लिक्विडिटी पॉइंट जो है, मार्केट थोड़ा और नीचे आके इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टेस्ट करे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल कम से कम हमारे पास है 22,400 पे और ये पूरा बॉक्स 22,200 से 400 कह लें, बन जाता है। तो मार्केट यहाँ से आया और ऊपर की तरफ निकला। डेफ़िनिटली जब तक आपको हेवी लिक्विडिटी नहीं नज़र आती ना इस जगह पे, आप रिवर्स को नहीं समझिएगा। हेवी लिक्विडिटी इक्वल टू अ, ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हेवीली, ठीक है? ये अभी 10 मिलियन की लिक्विडिटी कम से कम हो, मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जाएगी और आपको लॉन्ग का उसका मज़ा आएगा, ठीक है? एथेरियम को मैं हल्का-सा टच कर लेता हूँ। एथेरियम के लिए डेफ़िनिटली एथेरियम इस ट्रेंड लाइन के पास आ सकता है, 1570 तकरीबन बन रहा है द एज़ एन लास्ट लेवल, ठीक है? और एथेरियम इसमें और क्या चीज़ कर सकता है, यहाँ पे इसका प्रीवियस लो है, ठीक है? और आप एक चीज़ नोटिस करें, यहीं पे हमारे पास पिवट पॉइंट है, यहीं पे इसका इक्विलिब्रियम है, यहीं पे इसके पास वीवैप है, तो एथेरियम को यहाँ से या तो सिर्फ़ इस गोल्डन पॉकेट से ही ऊपर निकलना है, जो कि 1590 पे है। यहाँ से 1590 पे, ठीक है? और इन अ वेरी लाइक फॉल के अच्छा फॉल हुआ है बीटीसी का और एथेरियम का, तो ये वो लेवल होगा एथेरियम आएगा यहाँ नीचे और ये लिक्विडिटी लेवल होगा, उठाएगा और उसके बाद एथेरियम अपने हाई टारगेट लेगा। इस चीज़ को आप ज़हन में रख सकते हैं और ये कहाँ पे बन रहा है 1550 कह लें, 1550 तो 1600 और 1550 ये 50 1600 तकरीबन और 1550 ये तकरीबन $50 का फ़र्क है। यहाँ से या यहाँ से मार्केट रुक के निकल सकती है, अगर आप एथेरियम में जाते हैं। ऊपर जाने की सूरत में एथेरियम के पास सबसे बड़ा टारगेट, सबसे अच्छा टारगेट जो है वो 17-12 है, ठीक है? और डेली में अगर आपको मैं दिखा दूँ एथेरियम यहाँ भी अगर आप देखें नीचे आते हुए वही 15-50 तक आ सकता है। डेली में वेरी नाइसली देखें, एक तो इस ट्रेंड लाइन को टच करे, 50 ईएमए को, 200 ईएमए को, यहाँ पे सब कुछ उसको नज़र आ रहा है। आप थोड़ा-सा इस इक्विलिब्रियम पे नोटिस लें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट यहाँ तक आए और वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे विक भी मार ले और फिर यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? दैट विल बी योर लॉन्ग, वेरी गुड लॉन्ग और ऊपर की तरफ आपके पास फिर ये 18 पहले 17-12 और फिर ये 18-20 वो लेवल होंगे, 800 ईएमए को आप कह सकते हैं, जहाँ तक मार्केट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक में यानी कुछ दिनों में जा सकती है, क्योंकि हम डेली में देख रहे हैं, ठीक है ना? इन अ मीडियम टर्म आप कह सकते हैं, अगर हम अप ट्रेंड में ही रहते हैं। अगर हम इस अप ट्रेंड को तोड़ ही देते हैं, नीचे आ जाते हैं, डेफ़िनिटली फिर ऊपर की बातें खत्म हो जाएँगी थोड़ा मीडियम टर्म में भी फिर हम बेयरिश ही होंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ
मार्केट जा सकती है और हम लोअर लेवल्स देख सकते हैं। तो हमेशा किसी भी बैड ट्रेड से बचने के लिए जब आप रिस्क मैनेजमेंट में करते हैं, यार कभी लिक्विडेट नहीं होना चाहिए, कभी भी और वो ऐसा सिर्फ़ तब होता है जब आप ट्रेड मैं कुछ दोस्तों को देखता हूँ कि मार्केट गिवन टारगेट से 100 नीचे आ जाती है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप हाई लेवरेज यूज़ करते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो भाई आप तो हैं ही लिक्विडेट होने के लिए। दोस्तों आपको लोग गलत बता रहे हैं जो आपको बताते हैं ना कि यहाँ पे आप मिलियनेयर बन जाओगे, ये कर दोगे, वो कर दो आप अपने पैसे ज़ाया करने के लिए आए हैं और आप मेरी बातें हार्श होंगी लेकिन मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे सिखाने के लिए एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बैठा हूँ। आई डोंट केयर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे मुझे आपको एक अच्छी चीज़ बतानी है कि जिससे आप लर्न कर सकें। इसमें बहुत पैसा है लेकिन उनके लिए जो इसमें रहते हैं, जो कंटीन्यूअसली ट्रेड करते हैं कंटीन्यूअसली टेक प्रॉफ़िट करते हैं, छोटा-छोटा प्रॉफ़िट करते हैं। छोटी मूवमेंट में स्कैल्पिंग पे रहते हैं, बड़ी मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करते हैं, टारगेट उनकी नज़र में होते हैं। दे ऑलवेज़ मेक मनी और इन द एंड ऑफ द डे दे आर द वन बिकम अ प्रो ट्रेडर और वो अपना सारा टाइम इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती है, आपको स्टॉप लॉस नहीं आता, डेफिनिटली दैट्स गोना बी अ लॉस। आई होप आप भाई समझ के इस नसीहत को लें और उस पे अपने अपने आप पे कुछ वर्क करने की कोशिश करें कि फर्स्ट रूल लिक्विडेट नहीं होना है। मैं जब ट्रेड लगाऊँ, मैं ये सोचूँ कि मार्केट उल्टा भी चले तो मुझे कैसे सर्वाइव करूँगा। ना कि बाद में आप मुझे मैसेज करें या किसी को मैसेज करें या आप फंड डालने के भागम-दौड़ में पड़े रहे हों, ये हो। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ी-सी लालच की थी कि मैं ज़्यादा एक्स लगा लूँ और ज़्यादा बड़ी ट्रेड लगा लूँ। अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लर्न एंड देन अर्न। आई लव यू गाइज़। थैंक यू फॉर सपोर्ट। लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सी यू टुमारो। बाय।